गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 22 मार्च और 22 मार्च के द हिंदू वोकैब सेशन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है स्पाउस्ड। इसका मतलब होता है समर्थन करना या फिर अडोप्टेड और सपोर्टेड समथिंग को कहा जाता है स्पाउस्ड। कोई विचार है, कोई कॉज है, बिलीफ है, उसको सपोर्ट करने को कहा जाता है स्पाउस्ड। ठीक है। या फिर किसी को डिफेंड करना, ठीक है, उसके लिए स्टैंड अप फॉर समथिंग, किसी के लिए खड़े रहना, वो होता है स्पाउस। इसका एक और मीनिंग होता है मैरी या फिर वैड, शादी करने को भी कहा जाता है स्पाउस। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है, मीनिंग है। सिनोनिम इसके अध्ययर, बैक, एडवोकेट, ये इसके सिनोनिम है। एडवोकेट किसी को समर्थन करना, बैक करना किसी के साथ खड़े रहना, अध्ययर करना किसी के साथ अपना समर्थन देना, या अध्ययर मतलब चिपकाव को भी कहा जाता है। तो किसी के साथ समर्थन देना या उसके साथ लगे रहना, ये होता है। अपहोल्ड करना, सपोर्ट करने को कहा जाता है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। डिफेंड हो गया, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका स्पाउस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन डिजाइन, मतलब डिजाइन में लोकतांत्रिक भागीदारी का समर्थन करें। ठीक है, स्पाउस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है एंडेवर। इसका मतलब होता है प्रयास या फिर एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट और एफर्ट, मतलब एक ज़बरदस्त प्रयास को कहा जाता है एंडेवर। जो आपकी क्या है अर्नेस्ट, मतलब जो ईमानदारी से आपने जो अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया है, एफर्ट किया है, वो होता है एंडेवर। स्ट्राइव, अटेम्प्ट, वेंचर, इसके सिनोनिम है। स्ट्राइव में इसमें क्या होता है प्रयास करना, अटेम्प्ट प्रयास करना, वेंचर करना, ठीक है, उद्यमी करना, मेहनत करना, ये होता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एक ईडियम आती है हैव अ शॉट। इसका मतलब भी क्या होता है किसी का प्रयास करना, किसी चीज़ का। सपोज आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, ठीक है, आपका फ्रेंड बोलता है कि आप चलाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू, ठीक है, ड्राइव। तो आप बोलोगे यस श्योर आई विल हैव अ शॉट एट इट, मतलब मैं एक बार इस पर प्रयास करना चाहूँगा। ध्यान देना, इस पर हैव अ शॉट है, इसके बाद प्रीपोजिशन एट आती है। ठीक है, तो हैव अ शॉट एट आता है, ठीक है, तो लास्ट में एट भी आएगा, शॉट एट। तो आई विल हैव अ शॉट एट इट, मैं एक बार प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, तो ये होता है। एग्जाम्पल इसका आई विल एंडेवर टू अरेंज इट, मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करूँगा या प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डेटरेंस। इसका मतलब होता है प्रतिरोध या फिर द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग समथिंग, मतलब किसी को प्रतिरोध करना, किसी पर रोक लगाना या उसको आगे बढ़ने से रोकना। ठीक है, उसको डिस्करेज करना, उसको क्या है हतोत्साहित करना, इस टाइप का सेंस होता है डेटरेंस। मतलब किसी को प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिंग को कहा जाता है। प्रिवेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है किसी पर बाधा को कहा जाता है हिंड्रेंस, या जो प्रतिरोध होता है ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई बाधा होती है आज जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, वो होता है डेटरेंस। ठीक है। डिसइंसेंटिव होता है आपको जो क्या है आगे बढ़ने से रोके, हतोत्साहित करना। ये इंसेंटिव क्या होता है आपको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। और डिसइंसेंटिव जो आपको रोक दे, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोके। डिस्करेजमेंट, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका डिसुएशन पॉलिसीज ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, मतलब परमाणु निरोध या फिर प्रतिरोध की निराशाजनक नीतियाँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है एंसिलरी। इसका मतलब होता है सहायक या सपोर्टिव को कहा जाता है एंसिलरी। जो आपका सहायक हो या फिर मददगार हो, वो होता है एंसिलरी। ऑक्सिलरी, सब्सिडियरी, सप्लीमेंट्री, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है सहायक होता है। सब्सिडी आपने सुना होगा, जब कोई फाइनेंशियल किसी को हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है, जिससे उसे बोला जाता है सब्सिडी। तो सब्सिडियरी सहायक होता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एडिशनली, ये भी सिनोनिम होगा इसका। एग्जाम्पल इसका द ट्रांसपोर्ट कोर्प्स इज एंसिलरी टू द इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है पैदल सैनिक को कहा जाता है इन्फेंट्री। तो जो ट्रांसपोर्ट कोर्प्स है, परिवहन जो पुलिस है, वो सहायक होती है पैदल सैनिकों की। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है।
यहाँ पे डॉक्टर्स के जो एंसिलरी हैं वो भी आप देख रहे होंगे, एक मेन डॉक्टर होता है, साथ में उसके एंसिलरी होते हैं, सहायक। वैसे दासी को भी कहा जाता है एंसिलरी। जो दासियाँ होती हैं किसी महारानी की, वो भी क्या होती है, सहायक होती हैं उनकी, ठीक है। तो ये होता है रानी के साथ चलते हो, तो ये होता है एंसिलरी। अगला वर्ड है कंटेम्पलेट। इसका मतलब होता है चिंतन करना, या थिंक को कहा जाता है कंटेम्पलेट, विचार करना, ठीक है। ब्रूड, पॉन्डर, मीडिएट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मेडिटेट, भाई सॉरी, मेडिटेट में क्या होता है, सोचना, किसी पर विचार करना, पॉन्डर करना, विचार करना, ब्रूड, गहन चिंतन, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एक फ्रेज आती है मल ओवर। इसका मतलब भी क्या होता है, चिंतन करना, किसी के बारे में सोचना, गहन चिंतन करना, ये होता है मल ओवर करना। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई वॉज कंटेम्पलेटिंग बाइंग अ न्यू कार। मैं न्यू कार खरीदने के बारे में सोच रहा था या चिंतन कर रहा था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है सस्टेनेंस। इसका मतलब होता है जीविका, या लिविंग को कहा जाता है सस्टेनेंस। जो आपका क्या हो, जिससे आपका भरण पोषण होता है, वो होता है सस्टेनेंस। जीविका कहा जाता है जिसे, या सहारा, ठीक है, वो होता है सस्टेनेंस, जिस पर आप निर्भर रहते हो, जो आपका सहारा हो। अन्न को भी कहा जाता है सस्टेनेंस, ठीक है। लाइवलीहुड, नॉरिशमेंट, एलिमेंटेशन, ये इसके सिनोनिम है। एलिमेंट्री क्या होता है, एक एडजेक्टिव है। एलिमेंट्री मतलब जो क्या है, पोषक को कहा जाता है, या जो आहारीय होता है, ठीक है, शक्तिवर्धक, इस टाइप का सेंस देता है एलिमेंट्री। एलिमेंटेशन नाउन फॉर्म में इसका, भरण पोषण को कहा जाता है एलिमेंटेशन, पालन पोषण, भरण, ठीक है। नॉरिशमेंट, भरण पोषण, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द स्टेट प्रोवाइडेड अ बेसिक क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर डेली सस्टेनेंस। जो स्टेट है उसने प्रोवाइड कराया क्या, जो बेसिक क्वांटिटी है भोजन की, फॉर डेली सस्टेनेंस, दिन के जो, या ये जो दैनिक भरण पोषण है उसके लिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अगला वर्ड है स्नबिंग। इसका मतलब होता है अपमान करना, या इंसल्ट करने को कहा जाता है स्नबिंग। किसी का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के साथ रूखा व्यवहार करना, ठीक है, उसका अनादर करना, इस टाइप का सेंस रहता है स्नबिंग। या किसी को झिड़की देना, धुतकारना, बी लिटिल, डिस्पैरेज, अफ्रंट, ये इसके सिनोनिम है। अफ्रंट, किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, निरादर करना, ठीक है, ये होता है अफ्रंट करना किसी को। डिस्पैरेज करना, नीचा दिखाना, उपेक्षा करना उसकी, या उसको हल्का समझना, ठीक है। किसी को डिस्पैरेज करना, निंदा करना, तुच्छ समझना, डिस्पैरेज। बी लिटिल करना, ये भी क्या है, तुच्छ समझना। लिटिल मतलब छोटा, बी लिटिल, किसी को छोटा समझना, ठीक है, या किसी का अपमान करना, ये होता है बी लिटिल करना। एग्जाम्पल इसका, आई सिंपली डिड नॉट रिकग्नाइज हर एंड अपेरेंटली सी टुक इट एज अ स्नप। मैंने जो है रिकग्नाइज, मैंने सिर्फ उसे रिकग्नाइज नहीं किया, और उसने जाहिर तौर पर इसे क्या लिया, एक अपमान के रूप में लिया, ठीक है। उसने इसको अपना अपमान समझा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इनवेरिएबली। इसका मतलब क्या होता है, लगभग, हमेशा, या ऑलवेज को कहा जाता है इनवेरिएबली, जो मतलब सतत है, हमेशा है, चिरस्थाई है। सूरजचांद अभी चिरस्थाई हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे समय है, हमेशा ही रहेंगे, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन सूरजचांद हमेशा रहेगा। तो ये होता है इनवेरिएबली, जो क्या है, हमेशा है। ये सेंस किस चीज़ का देता है, हमेशा का, ठीक है। इसको आप यूज करोगे जहाँ पे हमेशा वर्ड आने का है, वहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे सिनोनिम इसके इनएविटेबली, फेलिंगली, इटरनली, ये इसके सिनोनिम। इटरनल क्या है, एक नाउन फॉर्म है, और इटरनली एडजेक्टिव है। इटरनल क्या होता है, जो शाश्वत होता है। इटरनली, ठीक है, जो क्या है, चिरस्थाई है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से है, वो होता है इटरनली। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। और अनफेलिंगली, हमेशा को कहा जाता है। इनएविटेबली, ये भी क्या होता है, हमेशा। तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है परपेचुअली। ये भी क्या होता है, परपेचुअली, जो हमेशा है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, परपेचुअल, इसका एक और होता है परपेचुअल, परपेचुअली। परपेचुअली क्या हो गया, एडजेक्टिव इसका एक्चुअली परपेचुअल हो गया, और एडवर्ब है इसका परपेचुअली। तो कंफ्यूज मत होना कि परपेचुअली एडवर्ब है और परपेचुअल एडजेक्टिव है, ठीक है। जो परपेचुअल मतलब जो निरंतर है, लगातार है, नित्य है, वो होता है। एग्जाम्पल इसका, द
दे इनवेरिएबली क्वेरल व्हेन ही कम्स होम। वो जब भी घर आता है वो हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमेशा के लिए आ गया इनवेरिएबली। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फेबल। इसका मतलब क्या होता है? किस्सा या स्टोरी को कहा जाता है अ शॉर्ट स्टोरी, होता है फेबल। मतलब कोई शॉर्ट स्टोरी है जिससे कुछ सीख मिलती है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा। खरगोश और कछुआ की जब दौड़ होती है तो हमेशा कछुआ जीत जाता है। उसका रीज़न क्या है? जबकि पोटेंशियल किस में ज़्यादा है? खरगोश में है। लेकिन उसका दिमाग क्या है? भटका हुआ रहता है, कभी इधर कभी उधर, उसकी एनर्जी इधर उधर वेस्ट होती है। लेकिन कछुआ सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ते रहता है। वो भले ही धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसे अपना लक्ष्य पता होता है कहाँ जाना है। वो धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है और जल्दी भी पहुँच जाता है, ठीक है। कछुए से पहले ही इतनी स्लो स्पीड में चलने वाला इंसान भी अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है अगर वो सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित है उसका, ठीक है। तो ये क्या है? एक मॉरल स्टोरी है। एक क्या है? एक फेबल है, ये एक किस्सा है, ठीक है। और खरगोश इतना तेज़ दौड़ने वाला पीछे रह जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कछुए से लगभग 100 या 1000 गुना इस ज़्यादा स्पीड है जिसकी, वो तक कितना पीछे रह गया। रीजन ये हर किसी को समझने की ज़रूरत है। अगर वो अपने लक्ष्य पे केंद्रित है, ठीक है, तो आसानी से अपने जो उसका गोल है उसे अचीव कर सकता है। लेकिन वो अपने गोल को अच्छे से बस समझे। इंग्लिश में आपने एक फेबल सुनी होगी, एक किस्सा सुना होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम से लेकिन लगातार, आराम से एंड स्टडी, स्टडी मतलब लगातार, STAADY ये वाला होता है। तो इसका मतलब जो लगातार है, एक समान है, नियमित है। तो जो लगातार आराम से और लगातार काम करता है वो हमेशा रेस जीतता है, ठीक है। ये इंग्लिश में है। तो ये होता है फेबल। मॉरल स्टोरी, पैरेबल ये भी इसका एक सिनोनिम है। एलिगरी ये भी इसका एक सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो एक कोई किस्सा है या कोई स्टोरी है। एग्जाम्पल इसका, इट वॉज सो क्लियरली अ मॉरल फेबल। ये जो है स्पष्ट रूप से एक मॉरल स्टोरी थी, या क्या है, नैतिक कहानी थी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है रोप इन। इसका मतलब क्या होता है? परसुएड समबडी टू ज्वाइन इन एन एक्टिविटी और हेल्प टू डू समथिंग। मतलब किसी को किसी एक्टिविटी में ज्वाइन कराना, उससे परसुएड करना, उससे जो है मनाना, ठीक है, कि वो उसमें हेल्प करे आपको, ठीक है। आप कुछ किसी से कुछ काम करवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसको परसुएड करना, उसको मनाना, ताकि वो आपको उस काम में हेल्प कर सके, ठीक है। ये होता है किसी को रोप इन करना। जैसे बॉस रोप्ड हिम इन फॉर अनदर 2 years ऑफ सर्विस। जो बॉस है उसने उसको परसुएट किया या उसको मनाया 2 साल और सर्विस करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है किसी को रोप इन करना, किसी को मनाना। या आपका कोई फ्रेंड है उसको आप रोप इन करते हो अपने साथ हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है। अगली ईडियम है एज हाई एज अ काइट। इसका मतलब क्या होता है? इंटॉक्सिकेटेड विद ड्रग्स और एल्कोहल। मतलब जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स और एल्कोहल ले चुका है, इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक है, नशे में धुत है, उससे कहा जाता है एज हाई एज अ काइट। जैसे एग्जाम्पल है, आई ट्राइड टू टॉक टू हर आफ्टर द पार्टी बट शी वॉज एज हाई एज अ काइट। पार्टी के बाद मैं उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या थी? नशे में धुत थी, या बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ था उसने। अगली ईडियम है ऑल शार्प्ड अप। इसका मतलब होता है वेरी नाइसली ड्रेस्ड। मतलब अगर वो सभी लोग क्या हैं, काफ़ी अच्छे ड्रेस्ड हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से सजे धजे हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं ऑल शार्प्ड अप। जैसे मैरिज फंक्शन होता है, वहाँ पे सबके सब कैसे होते हैं? बिल्कुल ड्रेस्ड अप होते हैं। और सभी पीपल कैसे होते हैं? ऑल शार्प्ड अप होते हैं, पूरे तरीके से टिच होते हैं। तो ये होता है ऑल शार्प्ड अप, वेरी नाइसली ड्रेस्ड। जैसे एग्जाम्पल है, द गाइज इन द वेडिंग पार्टी आर ऑल शार्प्ड अप फॉर द सेरेमनी। जो गाइज थे, जो वो क्या है, वेडिंग पार्टी में कैसे थे? अच्छे ढंग से ड्रेस्ड अप थे, ठीक है, सेरेमनी के लिए। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है किक अराउंड। इसका मतलब क्या होता है? ट्रीट बैडली। किसी के साथ बुरा व्यवहार करने को कहा जाता है किक अराउंड। मतलब उससे किसी को बैडली ट्रीट करने को कहा जाता है। जैसे दे कैन नॉट किक मी अराउंड। वो मुझे इतने बुरे तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है, या वो मुझे बैडली ट्रीट नहीं कर सकते।
तो ये होता है किक अराउंड। तो बहुत अच्छी फ्रेज़ है, ईडियम है, इससे जो है क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसी ईडियम्स, तो इन पे भी आप ध्यान देना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।